बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आपके घर में सब खैर वफ़ियत होगी। अल्लाह ताला आपके घर को अमन व अमान रखे। तो आज की जो वीडियो है वो एक ख़ास किस्म के टॉपिक के ऊपर है, और वो टॉपिक ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, और वो ग्लैंड क्या करता है। वो फैक्ट्री ऑफ मोर देन 50 हार्मोन, मदर ऑफ मोर देन 50 हार्मोन, या क्वीन ऑफ मोर देन 50 हार्मोन। एक ग्लैंड जो 50 से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो ग्लैंड अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर बनाया है, और उस ग्लैंड का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करता है, और इसके जो हार्मोन है ये ग्रोथ के कामों से लेके बॉडी के अंदर छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम को परफॉर्म करता है। चंद एक काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो स्लीप साइकिल होता है, जो आप रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, या दोपहर को आपको नींद आ जाती है, फिर आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, सोना और जागना। तो सोने और जागने का ये जो साइकिल होता है ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन कंट्रोल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर अगली सुबह तक जो बॉडी के अंदर आप पानी का एक एक जो ड्रॉप अंदर फेंकते हैं, पानी का एक एक ड्रॉप जो पीते हैं, पानी आप पीते हैं, पानी के एक एक मॉलिक्यूल का हिसाब जो है ये हाइपोथैलेमस के पास होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो होता है उसकी रेगुलेशन करता है कि बॉडी का टेम्परेचर आप हो गया तो ये पसीना स्वेटिंग रिलीज करना शुरू करवाएगा, और स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। आपकी प्यास को ये कंट्रोल करता है। आपकी जो सेंस ऑफ फुलनेस है, जब ईटिंग आप करते हैं, मैदा जब आपका भर जाता है, तो ये जो सेंस ऑफ फुलनेस इन स्टमक है ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन आपको इंडिकेशन देते हैं। ये तो नहीं है देख ले रख के या शादियों के ऊपर आप जाते हैं तो खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। एक स्टेज आती है कि आपको सेंस आ जाती है कि अब मैं फुल हो गया हूँ। आप जब आप अपने घर से खाना खा के दूसरे घर में जाते हैं, अपनी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर रिलेटिव घरों में जाते हैं, वो आपको खाने की ऑफर करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं फुल हो चुका हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ, मेरी और गुंजाइश नहीं है। तो ये गुंजाइश का मुतल्लक बताना कि आपका मैदा फुल हो चुका है, तो ये कौन करता है? ये आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन आपको सेंस देते हैं। इसके साथ साथ आ जाता है कि जो आपकी फीलिंग होती है, गुड फीलिंग, मूड को अच्छा होना, और साथ साथ आप किसी खुशबू को सूंघते हैं और सूंघ के आप में अच्छी फीलिंग आती है, तो स्मेल, जो स्मेल का इंडिकेशन देना और सेंट का इंडिकेशन, ये भी हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ आ जाता है कि बहुत सारे बॉडी के अंदर फीमेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर और मेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस होती हैं, जो डेवलपमेंट होती हैं, जो ग्रोथ होती है, वो सारे के सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन करते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे के पैदा होने के बाद जो उसके माँ के निप्पल के अंदर, उसकी माँ के मेमरी ग्लैंड के अंदर जो लैक्टेशन का प्रोसेस होगा, जो दूध बनाने का प्रोसेस होगा, जो मिल्क प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होगा, ये भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन करवाते हैं। और डिलीवरी के वक़्त वो जो उस एरिया का, उस वेजिनल एरिया का, उस यूटिरस के एरिया का या वेजिनल एरिया का डायलेट हो जाना, खुल जाना, और बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाना, ये भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन करवाते हैं। तो एक से ज़्यादा मोर देन 50 हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड अल्लाह ताला ने आपको नेमत के तौर पे दिया है आपके ब्रेन के अंदर, वो है हाइपोथैलेमस। इसलिए अल्लाह कहता है ना कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो हम तो नाउज़ बिल्लाह किसी भी नेमत को नहीं जुटलाते। तो ये अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला की नेमत है आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस।
अब हाइपोथैलेमस को डेवलप करने के लिए और उसके जो काम है और उसके हार्मोन की रेगुलेटरी के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने हार्मोन प्रोड्यूस करता रहे, वो एक्टिव रहे, और वो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो वो सारे हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज आपने अपने घर के अंदर बैठ के करनी है। आपका हाइपोथैलेमस वेल डेवलप रहेगा और 50 से ज़्यादा हार्मोन आपके ब्लड के अंदर शामिल रहेंगे, और आपको जितने काम मैंने गिनवाए हैं वो सारे के सारे भरपूर तरीके से होते रहेंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने इस तरह हैंड को लेना है और ऐसे ऐसे हैंड के साथ इस तरह आप ये जो फिंगर टिप होती हैं इस तरह आपने परफॉर्म करना है। 5 मिनट परफॉर्म करें, फिर रुक जाएं 2-4 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट परफॉर्म करें, रुक जाएं 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट परफॉर्म करें, रुक जाएं 2-4 मिनट के लिए। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले इन टिप के ऊपर आपने आयल से थोड़ा आयल इनको लगा लेना है, तो फिर आपने ये परफॉर्मेंस करनी है। तो ये पहली एक्सरसाइज है। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने इसी तरह इस एरिया के ऊपर आयल लगा के इससे रब करना है। 2-4 मिनट बाद रब करने के बाद इस तरह आप इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, रुक जाए, फिर इधर आयल लगाएं, 2-4 मिनट के लिए ऐसे रब करें, और रब करने के बाद फिर आपने इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, फिर रुक जाए, फिर 2-4 मिनट के बाद यहाँ पे आप आयल लगाएंगे और आयल लगाने के बाद रब करेंगे, और रब करने के बाद इस तरह या के ऊपर आयल लगा के इससे रब करना है। 2-4 मिनट बाद रब करने के बाद इस तरह आप इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, रुक जाए, फिर इधर आयल लगाएं, 2-4 मिनट के लिए ऐसे रब करें, और रब करने के बाद फिर आपने इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, फिर रुक जाए, फिर 2-4 मिनट के बाद यहाँ पे आप आयल लगाएंगे और आयल लगाने के बाद रब करेंगे, और रब करने के बाद इस तरह आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो वक्त के साथ साथ हाइपोथैलेमस वेल डेवलप हो जाएगा, उसके 50 हार्मोन प्रोड्यूस हो के आपके ब्लड के अंदर जाएंगे, और वो तमाम काम जो मैंने आपको बताए हैं वो बाखूबी बॉडी सर अंजाम देगी और काम होते रहेंगे। आज का जो वजीफ़ा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है वो ये है कि जो लोग अपने घर के जो शादी करते हैं लोग और बाहर चले जाते हैं और बाहर के ममालिक में जाके दुबई में सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो इधर जिससे शादी की हुई है वो बेचारी उसका राह देखती रहती, और वो चाहती है कि वो अपने घर में वापस आए, अपने बच्चों की केयर करे, और वो उधर मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो वजीफ़ा है कैसी बहना या ऐसे लोग जिनके बच्चे हमेशा के लिए उनके छोड़ के या उधर चले गए हैं या कहीं और चले गए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम है, आपने 11-11 बार तस्बीह पढ़नी है दरूद शरीफ की, 11 बार तस्बीह पढ़नी है दरूद शरीफ की, एक बार पूरी तस्बीह पढ़ी दरूद शरीफ की, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे 11 बार, और 11 बार के बाद एक बार तस्बीह आपने पढ़नी है या अजीज़ो या फत्ताओ, या अजीज़ो या फत्ताओ, और इसके बाद फिर वही तस्बीह लेके तो एक बार दरूद शरीफ की फुल तस्बीह पढ़नी है, फिर दूसरी बार दरूद शरीफ की फुल तस्बीह पढ़नी है, तीसरी बार दरूद शरीफ की फुल तस्बीह पढ़नी है। तो 11 तस्बीहां दरूद शरीफ की पढ़नी है, दरमियान में या अजीज़ो या फत्ताओ, फिर उसके बाद 11 बार फुल तस्बीह उसकी पढ़नी है दरूद शरीफ की। तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा जो आपको छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर चला गया है और वो घर वापस नहीं आ रहा, तो वो हवा ये जो फ्लाइट होती है ना इसकी रफ्तार से वो वापस आएगा, अपने प्यारों के पास आएगा, अपने बच्चों के पास आएगा। तो ये आज का कमाल का वजीफ़ा है, ये आप वो लोग जिनको ये मसला है वो अपने घर में बैठ के ज़रूर परफॉर्म करें।